सुप्रभातम बच्चों, आज हम आपको एक संस्कृत में एक्टिविटी करा रहे हैं। इस एक्टिविटी में क्या करना है, सबसे पहले एक ये कॉपी लेनी है, नोटबुक लेनी है। उस कॉपी के पेज पर पक्षियों के नाम आपको ये संस्कृत में लिखने हैं। सबसे पहले पक्षी आपको लेना है। आप पक्षी को कटिंग कर सकते हैं या आप अपने आप ड्राइंग कर सकते हैं, पक्षी बना सकते हैं। और इस पर थोड़ा सा गम लगाएंगे और गम लगा करके इसको सबसे पहले, जैसे आपको दिख रहा है ये मोर है। अब इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, मोर कहते हैं। तो हमने यहाँ पर इस कॉपी पर इसको पेस्ट कर दिया। अब ये मोर है। अब मोर को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, मयूरः। फिर आप इसके सामने नीचे संस्कृत में इसका नाम लिखेंगे मयूरः, यानी कि मयूर। इसके आगे नीचे हिंदी में लिख देंगे मोर। इसी प्रकार से हम दूसरा पक्षी लेंगे और उसको हम उस पर गम लगा करके हम पेस्ट कर देंगे। और गम लगाने के बाद में हम उस पक्षी को संस्कृत में उसका नाम लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये कबूतर है, इस कबूतर को हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब पेस्ट कर दिया है। अब कबूतर को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, हम कपोतः। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, कपोतः। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कबूतर। इसी प्रकार हम अगला पक्षी लेंगे और जैसे हमने ये लिया तोता, ये क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हम तोता। इस तोते पर हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा गम हम पेस्ट करेंगे और गम पेस्ट करने के बाद में हम इसको यहाँ पर चिपकाएंगे। चिपकाने के बाद हम इसका संस्कृत में नाम लिखेंगे। संस्कृत में नाम होता है इसका शुकः। हिंदी में कहते हैं इसको हम तोता। इस प्रकार से हम इस एक्टिविटी को करते चले जाएंगे। हमें इसमें 5 पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखने हैं और इन पक्षियों के चित्र को हम इसको चित्र बना भी सकते हैं। और चित्र न बने तो हम इसको चित्र लेकर के हमको कटिंग करके इसको हम इस पर पेस्ट कर सकते हैं। अब हमने इस पर ये लिया है और इसको हमने पेस्ट कर दिया है ना। इसको हम इस पर हिंदी में इसका नाम होता है कौवा। ये है कौवा। इसको कौवे को लेकर के फिर हम यहाँ पर हम पेस्ट कर रहे हैं। और इसका हम फिर पेस्ट करने के बाद में हम यहाँ इसका संस्कृत का नाम लिखेंगे। संस्कृत नाम इसको होते हैं हम काकः। संस्कृत नाम कौवा को क्या कहते हैं, काकः। और इसको हिंदी में कहते हैं कौवा। इस प्रकार से हम अगला पक्षी लेंगे और देखो हमने दूसरा पक्षी लिया है, ये चित्र लिया दूसरे पक्षी का, ये है उल्लू। उल्लू को हम यहाँ पेस्ट करेंगे और इसको हम यहाँ पेस्ट करने के बाद में इस कॉपी पर चिपकाएंगे। और चिपकाने के बाद में इसको फिर हम संस्कृत में इसका नाम लिखेंगे। और ये हमने जैसे यहाँ पर ये उल्लू चिपका दिया, ये हमने उल्लू यहाँ चिपका दिया है। इसको हम संस्कृत में कहते हैं उल्लूकः। तो यहाँ हम लिख देंगे इसके नीचे उल्लूकः। इसको हिंदी में कहते हैं हम उल्लू। इस प्रकार से हमने 5 पक्षियों के चित्र यहाँ पर चिपकाए, उनको संस्कृत में लिखा, उनको हिंदी में लिखा। इसी प्रकार से आप घर पर भी अपनी नोटबुक पर ये एक्टिविटी आज करेंगे। पक्षी 5 चिपका करके या बनाकर ड्राइंग करके आप इसके नाम में संस्कृत के नाम लिखेंगे। धन्यवाद। सुप्रभातम बच्चों, आज हम आपको एक संस्कृत में एक्टिविटी करा रहे हैं। इस एक्टिविटी में क्या करना है, सबसे पहले एक ये कॉपी लेनी है, नोटबुक लेनी है। उस कॉपी के पेज पर पक्षियों के नाम आपको ये संस्कृत में लिखने हैं। सबसे पहले पक्षी आपको लेना है। आप पक्षी को कटिंग कर सकते हैं या आप अपने आप ड्राइंग कर सकते हैं, पक्षी बना सकते हैं। और इस पर थोड़ा सा गम लगाएंगे और गम लगा करके इसको सबसे पहले, जैसे आपको दिख रहा है ये मोर है। अब इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, मोर कहते हैं। तो हमने यहाँ पर इस कॉपी पर इसको पेस्ट कर दिया। अब ये मोर है। अब मोर को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, मयूरः। फिर आप इसके सामने नीचे संस्कृत में इसका नाम लिखेंगे मयूरः, यानी कि मयूर। इसके आगे नीचे हिंदी में लिख देंगे मोर। इसी प्रकार से हम दूसरा पक्षी लेंगे और उसको हम उस पर गम लगा करके हम पेस्ट कर देंगे। और गम लगाने के बाद में हम उस पक्षी को संस्कृत में उसका नाम लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये कबूतर है, इस कबूतर को हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब पेस्ट कर दिया है। अब कबूतर को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, हम कपोतः। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, कपोतः। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कबूतर। इसी प्रकार हम अगला पक्षी लेंगे और जैसे हमने ये लिया तोता, ये क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हम तोता।
इस तोते पर हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा गम हम पेस्ट करेंगे और गम पेस्ट करने के बाद में हम इसको यहाँ पर चिपकाएंगे। चिपकाने के बाद हम इसका संस्कृत में नाम लिखेंगे। संस्कृत में नाम होता है इसका शुकः। शुकः हिंदी में कहते हैं इसको हम तोता। इस प्रकार से हम इस एक्टिविटी को करते चले जाएंगे। हमें इसमें 5 पक्षियों के नाम लेकिन संस्कृत में लिखने हैं और इन पक्षियों के चित्र को हम इसको चित्र बना भी सकते हैं और चित्र न बने तो हम इसको चित्र लेकर के हमको कटिंग करके इसको हम इस पर पेस्ट कर सकते हैं। अब हमने इस पर ये लिया है और इसको हमने पेस्ट कर दिया है ना। इसको हम इस पर हिंदी में इसका नाम होता है कौवा। ये है कौवा। इसको कौवे को लेकर के फिर हम यहाँ पर हम पेस्ट कर रहे हैं और इसका हम फिर पेस्ट करने के बाद में हम यहाँ इसका संस्कृत का नाम लिखेंगे। संस्कृत नाम इसको होते हैं हम काकः। संस्कृत नाम कौवा को क्या कहते हैं? काकः। और इसको हिंदी में कहते हैं कौवा। इस प्रकार से हम अगला पक्षी लेंगे और देखो हमने दूसरा पक्षी लिया है, ये चित्र लिया दूसरे पक्षी का, ये है उल्लू। उल्लू को हम यहाँ पेस्ट करेंगे और इसको हम यहाँ पेस्ट करने के बाद में इस कॉपी पर चिपकाएंगे और चिपकाने के बाद में इसको फिर हम संस्कृत में इसका नाम लिखेंगे और ये हमने जैसे यहाँ पर ये उल्लू चिपका दिया, ये हमने उल्लू यहाँ चिपका दिया है। इसको हम संस्कृत में कहते हैं उल्लूकः। तो यहाँ हम लिख देंगे इसके नीचे उल्लूकः। इसको हिंदी में कहते हैं हम उल्लू। इस प्रकार से हमने 5 पक्षियों के चित्र यहाँ पर चिपकाए, उनको संस्कृत में लिखा, उनको हिंदी में लिखा। इसी प्रकार से आप घर पर भी अपनी नोटबुक पर ये एक्टिविटी आज करेंगे। पक्षी 5 चिपका करके या बनाकर ड्राइंग करके आप इसके नाम में संस्कृत के नाम लिखेंगे। धन्यवाद।